ज्योति स्वरूप मतलब दृष्टा, ज्ञान स्वरूप। संवित, संवित नित्य है, ज्ञान स्वरूप नित्य है। ज्ञान की मृत्यु नहीं होती और ज्ञान का जन्म नहीं होता। जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता, अगर ज्ञान की मृत्यु होती हो तो ज्ञान की मृत्यु को देखने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान का जन्म होता हो तो देखने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान के जन्म को भी तो ज्ञान से जानेंगे तो ज्ञान पहले था। ज्ञान के मृत्यु को भी ज्ञान से जानेंगे तो मृत्यु क्या हुई। ध्यान देना, ज्योत से ज्योत जगाओ। भगवान शिव वशिष्ठ महाराज को कहते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा शिव है, उस देव की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है। मुनीश्वर, जो उस पूजा को नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, उनके लिए ऋषिश्वरों ने लिंग आदि की, मूर्ति आदि की व्यवस्था की है। जो 10 कोस नहीं चल सकते, उनके लिए 2 फलांग भी चलना उचित समझ के ये व्यवस्था की। लेकिन सारा जीवन जो ये बाहर के देव की पूजा में लगे रहते हैं, वे क्लेश को पाते हैं। योग वशिष्ठ में आया, अर्थात परिश्रम ज़्यादा होता है। बाहर के देव की पूजा करने का फल है कि अंतर्यामी परमेश्वर देव शिव की पूजा, अंतर्यामी परमेश्वर देव नारायण की पूजा की कला सीख लें, जान लें। तो आरती के शब्द कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, जिन्होंने सत्य स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाई है, सत्य स्वरूप शिव में समाहित चित्त हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को प्रार्थना की जाती कि ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। बाहर का तिमिर तो सूर्य नारायण मिटा देता है, अपनी लाइट बत्ती दिए मिटा देते हैं, लेकिन अंतर का तिमिर नहीं मिटा तब तक जीव के दुखों का अंत नहीं होता। अंतर का तिमिर मिटने पर, शरीर के दुख आने पर भी आप अपने को दुखी नहीं मानोगे, नहीं जानोगे। मन के दुखाकार क्षणिक बहते पानी में लकीर की नाई दुखाकार वृत्ति होगी, तभी भी आप उस वृत्ति के दृष्टा ज्योति स्वरूप साक्षी रूप होंगे। जितने दुख हैं अज्ञान का ही मूल है, जितनी परेशानियां हैं वो अज्ञान से ही पैदा होती है। जितने मोह और कष्ट हैं सब अज्ञान से ही पैदा होते हैं। राम तीर्थ कहा करते थे कि घर में बढ़िया फर्नीचर है, कुर्सियां हैं, टेबल है, फानुस नहीं जल रहा है, और आप अंधेरे में घर में प्रवेश करते हो तो कहीं टेबल से टकराओगे, कहीं कुर्सी से, तो कहीं गिलास से, तो कहीं जग से जूझोगे। अपने ही घर में आप टकरा टकरा के परेशान हो जाओगे। इसलिए घर में दिया करो फिर प्रवेश करो। ऐसे ही अपने हृदय रूपी घर में ज्ञान का प्रकाश करो। यस्य ज्ञानमयम तप। अब किसी ने कोई शब्द कह दिया, एक मित्र था, दूसरे मित्र से बात किया तो बोला यार तेरे मुंह में तो बांस आती है। अब किसी से बात करता है तो मित्र रोकता है कि देख उससे बात करता है तेरे मुंह में बांस आती है। अब बांस आती है तो या तो बांस निकाल दे, या तो समझे कि बांस आती है तो इस शरीर में आती, मुंह में आती, इसको मैं स्वच्छ कर लूँगा, लेकिन मुझ में बांस नहीं, तो आनंद हो गया। लेकिन गांठ बांध ली कि मेरे मित्र ने, मेरे साथी ने मेरे को कहा मेरे मुंह में बांस आती है, तो मैं क्या गंदा हूँ क्या, मैं क्या गंदा हूँ क्या। ऐसा रिपीट करते करते वो मित्र के शत्रु बन गए। अब बात तो छोटी सी थी,
अब मांस आती है तो मुंह में आती है, हड़मास के शरीर में आती है, उसको स्वच्छ रखें ना रखें मरे। लेकिन जल मरने की क्या जरूरत है, लड़ मरने की क्या जरूरत है, तप मरने की क्या जरूरत है। वही बात मित्र याद कर रहा है कि मेरे को बोला तेरे मुंह में बात होती, तुम किसी से बात करते तो सावधानी से करो। तो मैं क्या ऐसा गंदा हूँ क्या? पिछले 4 साल हो गए, पिछले 5 साल हो गए, मेरे को ऐसे टोकते हैं, वैसे टोकते हैं, वो टोकते हैं। अरे तो वो तेरा परम मित्र है सतगुरु, और बार बार तेरे को कहा कि तू इंद्रियां नहीं, तू मन नहीं, तू बुद्धि नहीं, तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। वो बात नहीं घुसी, लेकिन वो बात घुस गई। तो कृपा करके अपनी समझ रूपी ज्योत जगाइए कि जिन बातों को याद करने से आपका हृदय उद्विग्न होता है, दुखी होता है, उन बातों को जहर की नाई समझकर त्याग दें। जिन बातों से विचारने से आपको दुख, उखलना, तपना, जलना पैदा होता है, उकड़ना पैदा होता है, उन बातों को इस अंधेरे में टकराने की जरूरत नहीं है। आप ज्ञान के प्रकाश में चले जाइए कि ये संसार है, होता रहता है। किस किस को ठीक करेंगे? अपनी समझ को ठीक करो, अपने ज्ञान की ज्योत को जगाओ, ताकि संसार का दुख आपको चोट न कर सके। ये तो कुछ नहीं है भैया, मित्र ने या परम हितैषी ने या सतगुरु ने कह दिया, ये तो कुछ भी नहीं। मृत्यु आएगी, जमदूत आएगा, जब डंडे ठोकते ठोकते ले जाएगा जीवत्व को, तब क्या करोगे? जब अपने जहाँ सिर झुकाया है ऐसे परम हितैषी की बात इतनी आग जैसी भड़का दे देती है, तो फिर अभी तो मंजिल बहुत आगे है। इसलिए अपने पर कृपा करो, या अपने गुरु पर ही कृपा कर लो कि गुरु के उद्धारक वचन सुनो, सीधा अर्थ लो। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, कई बार सुना है। विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए तो अकड़ू नहीं होना चाहिए, विनयी बनना चाहिए। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत, सत्कर्म बढ़ाओ। साहस सुकृत सत्य वचन, राम भरोसो एक। ये विपत्ति के समय अकड़ू नहीं बनना चाहिए। विपत्ति के समय पूजा पाठ धर्म शुभ कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग और साधन भजन विपत्ति के समय तो ज्यादा करना चाहिए। आ गया मन मोटा, आ गया चलो माला भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं, और उखलोगे और पचमरोगे। फिर रुड़की का एक्सीडेंट हो चाहे कोई का हो, विपत्ति के समय तो ऐसा हो जाता है। इसलिए जब विपत्ति आए, तो जब मन में विक्षेप हो, तो उस समय तो ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। बीमारी आए उस समय तो ज़्यादा दवा की ज़रूरत है, ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है। तो ये है ज्योत, इसका नाम है समझ। जितना ज्ञान और समझ रक्षा करता है, उतना कोई रक्षा नहीं कर सकता है। और ये समझ और ज्ञान कौन देते हैं? संत देते हैं शास्त्र के द्वारा। शास्त्र तो अथाह सागर है, सागर के पानी से न तुम्हारी चाय बनेगी, न तुम्हारे भोजन बनेगा, न रोटी बनेगी। वही सागर का पानी सूर्य नारायण उठाते और बरसात के द्वारा बरसाते, बादल बरसाते तो अमृत हो जाता है। ऐसे शास्त्र तो अगाध सागर है, संत रूपी सूर्य उसमें से उठाकर फिर बरसाते तो हमारे लिए अमृत हो जाता है। लेकिन है तो अमृत, लेकिन भावना विष की करते हैं तो फिर विष जैसा लगेगा।